नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 14 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने मीठे बच्चों को अपनेपन से बहुत प्यार से सेवा बढ़ाने और साथ ही साथ स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण इशारे दिए हैं, गाइडलाइंस दी हैं। और सबसे पहले बाबा हमें याद दिलाते हैं उस गहरे एहसास की, उस सबसे बड़े आश्चर्य की कि भाई स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे। सोचिए कितना नजदीक महसूस करा रहे हैं बाबा खुद को। ये तो सचमुच वंडर है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा वंडर है। दुनिया में लोग चमत्कारों की बात करते हैं, पर इससे बड़ा वंडर क्या होगा कि ज्ञान का सागर पतित पावन बाप खुद टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। हाँ, और इसी वंडरफुल पढ़ाई के साथ बाबा ने सेवा को मतलब ज्ञान फैलाने के काम को विस्तार देने पर काफी जोर दिया है ना? जी बिल्कुल, खास तौर पर बड़े शहरों में जैसे राजधानियों में बाबा कहते हैं बड़े आकर्षक सेंटर्स खोलो। उन्हें बड़े दुकान कहा बाबा में। बड़े दुकान? हाँ। जैसे दुकान का शो देखकर ग्राहक आते हैं ना? हाँ, वैसे ही बाबा का भाव है कि बड़े और आकर्षक केंद्र होंगे तो जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, वो आकर्षित होंगे और फिर उनका आवाज जल्दी फैलता है। बिल्कुल। और बाबा ने ये भी जोड़ा कि समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। हिम्मते बच्चे, मददे बाप दादा। ये सुनकर तो सच में हिम्मत आती है। हाँ, पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। बाबा जब बड़े दुकान कहते हैं तो वो सिर्फ बाहरी भव्यता, मतलब सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे बाबा की गहरी प्रेरणा है कि सेवा के प्रति हमारी बुद्धि विशाल हो, दिल उदार हो। फ्राक दिल शब्द इस्तेमाल किया बाबा ने। फ्राक दिल? हाँ, मतलब संकीर्णता से परे जाकर सबके कल्याण का सोचना। ये कोई साधारण कमाई नहीं, ये अविनाशी कमाई है। अनेकों का कल्याण इसमें समाया है। और जब हम हिम्मत रखते हैं, उदार दिल रखते हैं, तो बाबा की मदद तो है ही। निश्चित रूप से मदद का वायदा तो है ही। और बाबा बार बार उस मूल वंडा पे ले आते हैं। क्या है वो सबसे बड़ा वंडा? वही कि सर्व का सदगति दाता बाप, वो परमपिता परमात्मा शिव स्वयं आकर हमें पढ़ा रहे हैं। ये कोई स्थूल वंडर नहीं है, जैसे कोई जादू या चमत्कार दिखा दिया। ये तो एक आध्यात्मिक क्रांति है, आत्मा को जगाने वाली, जीवन को बदलने वाली बात। बाबा के इतने करीब होने का, उनसे सीधा ज्ञान पाने का ये अनुभव, यही अपने आप में गहरा आनंद और स्पष्टता देता है, एक नया पर्पस देता है लाइफ में। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हुई बाबा ने रूहानी रेस की बात भी की है। हाँ, रूहानी रेस। ये कोई फिजिकल दौड़ नहीं है मैदान में। नहीं, ये तो आत्मा की दौड़ है। पुरुषार्थ करके, मतलब मेहनत करके बाबा की याद में टिकना और उनकी जो विजय माला है उसमें नजदीक आना। सही। और इसमें जैसा बाबा कहते हैं आत्मा की आयु, मतलब कोई छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, शरीर की उम्र कोई मायने नहीं रखती। बस बाप की याद। हाँ, बस बाप की याद में कितना टिके रहते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, वही क्वालिफिकेशन है इस रेस में आगे बढ़ने की। और ये रेस हो कहाँ रही है? बाबा ने ज्ञान यज्ञ की बात की। जी, बाबा याद दिलाते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है। एक पवित्र अग्नि है ये ज्ञान की, जी, जिसमें हमें अपनी जो कमजोरियां हैं, पुरानी आदतें हैं, विकार हैं, उनकी आहुति डालनी है, स्वाहा करना है। हाँ, स्वाहा करना है। और इसी यज्ञ की अग्नि से, याद के बल से, ये पुरानी दुनिया जो तमो प्रधान है, दुख अशांति से भरी है, वो स्वाहा होनी है और नई पावन दुनिया स्थापन होनी है। बिल्कुल, सतो प्रधान दुनिया। तो ये जो पुरुषार्थ है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए भी है। कितना बड़ा पर्सपेक्टिव है। अच्छा, बाबा बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइड भी हैं। सेवा के लिए कितने अच्छे सुझाव दिए बाबा ने आज। हाँ, बहुत अच्छे। जैसे विज्ञापन में क्या लिखें, आकर्षक विषय जो लोगों की जिज्ञासा जगाए, जैसे विश्व में शांति कैसे हो सकती है। हाँ, या फिर 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बने, ये आजकल हर कोई चाहता है। बिल्कुल। और छोटी सी बात लेकिन कितनी महत्वपूर्ण, बातचीत में हमेशा सम्मानजनक भाषा, आप कहकर बात करना। जी, ये छोटी छोटी बातें सेवा में बहुत प्रभाव डालती हैं, लेकिन ये सब बाहरी युक्तियां हैं ना। हाँ। इनका असली असर तब होता है जब हमारी अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत हो। बाबा कहते हैं उस फखरू में रहो, उस मीठे नशे में रहो कि हम स्टूडेंट किसके हैं। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनाने के लिए इस ऊंचे स्वमान में टिकना है। मास्टर रूहानी सर्जन बनकर प्यार से, युक्ति से सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। यही आंतरिक शक्ति, वो इनर बैलेंस देती है। और इसी आंतरिक स्थिति से जुड़ा हुआ आज का वरदान भी है। कितना सुंदर, जैसे बाबा का स्नेह भरा आशीर्वाद। हाँ, बहुत प्यारा वरदान है। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म से ही दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला हुआ है। जन्म सिद्ध अधिकार है ये। जी। और जो इसे यथार्थ रीति से इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से, वो कमल पुष्प समान
दुनिया में रहते हुए भी जैसे कीचड़ से न्यारे। हाँ, सर्व आकर्षणों से परे, हल्के और सदा हर्षित रहते हैं। इस वरदान को रोजमर्रा जीवन में अगर याद रखें और इस्तेमाल करें तो कितना बल और खुशी मिलेगी। रोज की परिस्थितियों में भी कमल समान रह सकेंगे। बिल्कुल। तो आज की मुरली से जो मुख्य प्रेरणाएं, जो टेकअवेज मिल रहे हैं वो यही हैं। एक तो सेवा में विशाल बुद्धि और उदारता रखनी है जी। दूसरा, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे और निश्चय में पक्का रहना है। तीसरा, याद की रूहानी रेस में तेजी से आगे बढ़ना है। और चौथा, बाबा से मिले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदान से कमल समान न्यारे और प्यारे बनकर वो आंतरिक संतुलन बनाए रखना है। और आज का स्लोगन भी तो इसी बात को पुष्ट करता है ना, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। सही, लगाव से मुक्ति में ही सच्ची शक्ति है, डिटैचमेंट। और अव्यक्त इशारा भी यही है, अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जी बिल्कुल, बहुत पावरफुल संकल्प। तो चलिए बाबा के इन मधुर महावाक्यों को, इन गहराइयों को दिल में बसाकर उनके प्यार और मार्गदर्शन को हर पल महसूस करते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाने का और विश्व सेवा में अपना योगदान देने का पूरे उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करें। ओम शांति। ओम शांति।